जी भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखते हैं भाई बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस। बेटा ये बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है और कैश बुक का लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इंक्लूडेड ओनली इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी कि ये जो दो ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई भी है। इसका मतलब है आपको इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है भाई। अब पेमेंट फॉर वेजेस पे किया है, कैश बुक से पे किया है। कैश बुक में जब पैसा आता है तो डेबिट होता है, जब आप पे करोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस। उसके बाद क्या कह रहा है, आ ट्रांसफर ऑफ 3500 फ्रॉम स्मिथ अ क्रेडिट कस्टमर। एक कस्टमर ने मुझे पैसा पे किया है। कस्टमर जब पैसा पे करता है तो आपके पास पैसा आता है। अब कह रहे हैं द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इंक्लूडेड ओनली इन द कैश बुक, यानी कि सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब है आपने इसे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया, आपको उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। चेक पेमेंट टू अ सप्लायर, आपने सप्लायर को पेमेंट की है। चले भाई, पेमेंट की है तो पैसा जा रहा है आपके पास से। यहां पे जो चीज लेस होती है हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक, उसे मोस्टली। ठीक है भाई। फिर ये रिसिप्ट हुई है। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, 560 कर दें भाई, इसको हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाई, अब जहां के एरर्स होंगे वहीं रिकॉर्ड होंगे। अगर कैश बुक के तो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, बैंक स्टेटमेंट के तो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। अ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट फॉर इंश्योरेंस हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। पहली बात है, गलती कहां हुई है, बैंक स्टेटमेंट में हुई है। ठीक है ना। अब गलती को कैसे हम, गलती मतलब पेमेंट है, यानी कि आपको डिडक्ट करना था, डिडक्ट शुड। बेटा कितना करना था आपको करना था 180 और आपने डिड यानी कि कितना किया 108। इसका मतलब है आपको मजीद 72 से माइनस करना है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका एरर। सेकंड देख लें भाई, आ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 275। अब स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पेमेंट होती है बेटा। अब पेमेंट मतलब डिडक्ट, आपको डिडक्ट शुड यानी कि कितने से करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था 175 से, और आपने डिडक्ट कितने से कर दिया, आपने कर दिया 275 से। इसका मतलब है आपने 100 से ज्यादा डिडक्ट कर दिया। तो भाई अगर आपने कोई चीज गलती से ज्यादा डिडक्ट कर दी है, ज्यादा माइनस कर दी है, अगर मैं आपसे कहूं मैंने गलती से -2 कर दी है, आप क्या बोलेंगे, सर आप उसको +2 कर दें सही करने के लिए। अगर मैंने गलती से -100 कर दिए, जैसे यहां पे नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे, सर उसको आप +100 कर लें। स्टैंडिंग ऑर्डर एरर करेक्टेड। बैंक इंटरेस्ट पेड ऑफ 75 हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ बैंक इंटरेस्ट रिसीव इन द कैश बुक। अच्छा भाई, पहले तो एक चीज समझ लें, आपको इंटरेस्ट पे करना था और आपने रिसीव में रिकॉर्ड कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट चीज जो है वो डबल से सही होती है। तो आप बैंक इंटरेस्ट का मतलब पैसा पे किया है, 75 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि आपने गलती से उसे रिसिप्ट पे रिकॉर्ड कर दिया था, तो इसलिए आप उसे डबल से करेंगे 150 इंटरेस्ट। तो आप ये देखेंगे तो सी डी इसका 1727 नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है भाई।